तरीके से कुंभकर्ण को जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए गए थे, उसी तरीके से कवर्धा जिले के अंदर में कुंभकर्ण नींद में सोई है प्रशासन, जिला प्रशासन, दोनों विधायक और सांसद को हम नींद में जगाने के लिए, होश में लाने के लिए नगाड़ा बजा रहे हैं और इस तरीके से अनवरत हम बजाते रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। आने का व्यवस्था यहाँ बना रहे थे। प्रशासन द्वारा किस हद तक गिनने का काम किया जा रहा है कि यहाँ से सामान को हटा के दूसरे जगह करने के लिए हमें दबाव पूर्वक यहाँ हटवाया गया है। और सुबह से हमारे यहाँ आदिवासी समाज के, बैगा समाज के और हमारे सभी कार्यकर्ता भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। उनके भोजन का व्यवस्था के लिए हम यहाँ तैयारी कर रहे थे, पर विजय शर्मा जी किस हद तक गिर जाएंगे ये यहाँ के मतदाताओं को और यहाँ के जनता को सोचना पड़ेगा। और वो अपना जो रूप है वो आज जग जाहिर कर दिए। प्रशासन के रूप में जो दबाव डालने का काम यहाँ किए थे वो सबके सामने अपना रूप ला दिए हैं। कार्यालय के ठीक सामने में आज कांग्रेसियों के द्वारा जहां धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है वहीं नंगाड़ा बजाकर विरोध किया जा रहा है। हम आपको बता दें, मोखला जनपद पंचायत क्रमांक 6 के जो प्रत्याशी थे कामू बैगा, वे 74 वोट से हार गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि धांधली किया गया है और अब रिकाउंटिंग की मांग को लेकर इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कबीरधाम जिले में इस तरह का यह पहला प्रदर्शन हो। आज से ठीक 5 साल पहले भी इसी स्थान में नगाड़ा बजाकर प्रदर्शन किया गया था। देखिए, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 का यह मामला है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार अपने हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और जो प्रत्यक्ष प्रणाली है, चुनाव प्रणाली, उसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता के दबाव में प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे पास ये पुख्ता प्रमाण है और इनको ट्रेनिंग में ये बताया गया था कि कैसे इनको गणना पत्रक देना चाहिए। कायदे से गणना पत्रक एक प्रत्याशी को व्यक्तिगत रूप से नहीं देना चाहिए था। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक के अंदर में जितने भी प्रत्याशी हैं उनका नाम यहाँ पे होना था, किन किन प्रत्याशियों को कितना कितना मत यहाँ मिला है वो होना था। और नीचे में देखिए, मैं अगर आपके कैमरामैन से कहूँ तो इस चीज को नोटिस करें कि यहाँ पे लिखा गया है विधिमान्य मतों की संख्या 123 है, खारिज मतों की संख्या 0 है और डाले गए कुल मतों की संख्या 123 है। तो इसमें बीजेपी के जो अधिकृत प्रत्याशी होंगे और भी जो निर्दलीय प्रत्याशी होंगे उनकी मतों की संख्या कहाँ है। तो ये कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है प्रत्यक्ष रूप से लोगों की आंखों में धूल झोंककर हमारे कैंडिडेट जगनी कामू बैगा को हराने का ये एक सोची समझी साजिश है और हम ये सफल नहीं होने देंगे। उसी के विरोध में लगातार कल भी प्रदर्शन किया, आज भी जिस तरीके से कुंभकर्ण को जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए गए थे, उसी तरीके से कवर्धा जिले के अंदर में कुंभकर्ण नींद में सोई है प्रशासन, जिला प्रशासन, दोनों विधायक और सांसद को हम नींद में जगाने के लिए, होश में लाने के लिए नगाड़ा बजा रहे हैं और इस तरीके से अनवरत हम बजाते रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तो एकदम प्रत्यक्ष है कि ये गणना पत्रक आपके अधिकारी के द्वारा दिया गया था, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो दूध का दूध है और पानी का पानी हो। जगनी कामू बैगा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीत चुके हैं, उनको जो है प्रमाण पत्र देना चाहिए और जो जिनको अभी अघोषित प्रत्याशी को जो प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में जो दिया गया है उनका निर्वाचन शून्य करना चाहिए और जगनी कामू बैगा को जो है जिला पंचायत सदस्य क्रमांक क्षेत्र 6 का निर्वाचित प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। जैसा कि कल से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, अभी तक क्या जिला प्रशासन का कोई अधिकारी आप लोगों से मिलने नहीं आया? देखिए, जो भी अधिकारी यहाँ आता है केवल डराने और धमकाने के लिए आता है, कोई सीधा मुंह बात करने को तैयार नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है, मैं जहाँ चाहूँ अपनी बात रख सकता हूँ और इतने लोग अगर घरों से निकलकर कलेक्ट्रेट के सामने आके धरना दे रहे हैं तब तो ये मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, ये जिले के अंदर में ना तो कोई कानून व्यवस्था है, ना कोई प्रशासन नाम की चीज है। ये पूरी तरीके से ये सब अंधेरे में है, सोए हुए हैं लोग। अभी तो जैसा नंगाड़ा बजाकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अगला कदम आपका क्या होगा कहीं आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो? देखिए, नगाड़ा ये बज रहा है, अभी 4 नगाड़े आपके सामने हैं, 40 नगाड़े और आएंगे
और जब तक नहीं सुनेंगे तब तक नगाड़ा बजाते रहेंगे। होली का त्योहार आ रहा है। ऐसा तो नहीं था कि कुंभकर्ण जी जब नींद से नहीं उठे थे तब लोगों ने नगाड़े बजाने छोड़ दिए थे, उनको उठाने का प्रयास नहीं किया था। ये जब तक नहीं उठेंगे तब तक नगाड़े बजाते रहेंगे और यही प्रयास निरंतर प्रयास जारी रहेगा। किया जा रहा है, कब तक जारी रहेगा और इसकी रूपरेखा कैसी है? देखिए, सुबह 9 बजे से जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 से हमारे कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जगनी कामू बैगा जी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, आदिवासी समाज से सभी साथीगण और यहाँ अनवरत दलदली से लेकर के बोकर खार और तरेगांव जंगल भोंदा तक के सभी जगह से यहाँ कार्यकर्ता साथी आए हुए हैं, समाज के लोग आए हुए हैं, हमारे जो बैगा आदिवासी साथी हैं वो सभी आए हुए हैं। हमने यहाँ अभी शाम के समय खाने का व्यवस्था यहाँ बना रहे थे। प्रशासन द्वारा किस हद तक गिनने का काम किया जा रहा है कि यहाँ से सामान को हटा के दूसरे जगह करने के लिए हमें दबावपूर्वक यहाँ हटवाया गया है। और सुबह से हमारे यहाँ आदिवासी समाज के, बैगा समाज के और हमारे सभी कार्यकर्ता भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। उनके भोजन का व्यवस्था के लिए हम यहाँ तैयारी कर रहे थे, पर विजय शर्मा जी किस हद तक गिर जाएंगे ये यहाँ के मतदाताओं को और यहाँ के जनता को सोचना पड़ेगा। और वो अपना जो रूप है वो आज जग जाहिर कर दिए। प्रशासन के रूप में जो दबाव डालने का काम यहाँ किए थे वो सबके सामने अपना रूप ला दिए हैं। हम विजय शर्मा जी को चेतावनी देते हैं कि किस तरह से दलदली से लेकर बोकर खार तक और बाकी तक के और तरेगांव जंगल तक आप आइए, आपका अच्छे से स्वागत होगा। और आप आज यहाँ हमें भोजन करने नहीं दे रहे हैं, अन्न परमेश्वरी का अपमान कराए हैं। आने वाले समय में यही अन्न परमेश्वरी माता आपके इस घमंड को, आपके इस जो गुंडागर्दी है और गुरूर को ऐसा तोड़ के रखेगी कि 4 साल बाद आप सत्ता से हटने वाले हैं। और आज यहाँ आदिवासी समाज का आपने अपमान किया है, बैगा समाज का अपमान किया है, अन्न परमेश्वरी का अपमान किया है। 4 साल आप कैसे इस क्षेत्र में आएंगे, हम भी यहाँ सभी सामाजिक साथी देख रहे हैं, सभी कार्यकर्ता देख रहे हैं। पूर्ण रूप से उनका विरोध होगा, गांव-गांव विरोध होगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे। और जिस तरह से राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों के साथ अपमान किया जा रहा है ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि महिला बैगा आदिवासी माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, अब रात में इनके लिए जो भोजन का व्यवस्था होगा तो किस तरह से करेंगे? प्रशासन लाख कोशिश कर ले, हमें भोजन यहाँ करने से नहीं रोक सकता। वो चाहे दबाव डाले, लाठी मारे, जो भी करना है करे, अन्न परमेश्वरी का अपमान नहीं सहेंगे। भोजन यही होगा और यही सबके साथ हम भोजन करेंगे।